और अभी मौसम देखिए कितना बढ़िया साफ लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पे मेरी डस्टिंग हो गई है। हमेशा की तरह आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ अपने ब्लॉग में किचन से। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं आज सोच रही हूँ खाना बना ही लूँ पहले, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम अपना फैला रखा है पर्दों वाला। तो वो तो अलग से एक वीडियो जाएगा, उसको मैं जब मैं बना लूँगी तब अलग से जाएगा। तो जीरा जैसे जल गया है ना, तो इसके अंदर ये परवल मैं डाल रही हूँ। बिहार और बंगाल में ऐसा वाला परवल का भुजिया वो लोग बहुत खाते हैं। तो चाहे तो इसको पतला काट देंगे तो आलू के साथ भी आप बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि थोड़ा मसाला भी डलेगा, लहसुन भी डल सकता है, प्याज नहीं डालेंगे पर लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल देती हूँ जिससे कि ना गल जाए, और ढक करके इसको पकाना है। आलू और सहजन की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सब्ज़ी काट के रख लिया है, और मसाला इसका पीसेंगे जीरा, लहसुन, लाल मिर्च और सरसों। तो अगर आप सरसों नहीं खाते हो ना तो सरसों आप स्किप कर सकते हैं, इसके बदले आप धनिया डाल लें, यानी तो पोस्ता दाना आता है आप वो डाल सकते हैं। मैं सरसों डाल के आज बनाऊंगी क्योंकि मेरा बड़ा मन है सरसों डाल के बनाने का। तो चलिए इसको पहले पीस लेते हैं। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। और आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ, ये थोड़ा सा ही बच गया, इंस्टेंट मैंने बनाया था उपमा का मिक्सचर। तो मैं बना के रख लेती हूँ ऐसे सारी चीज़ें, बस इसको गर्म पानी और नमक और नींबू डाल के बनाना है। तो थोड़ा सा ही है, मैं सोच रही इसको ख़त्म कर दूँ। तो आज नाश्ता में यही होगा, बाकी फ्रूट्स वगैरह कटे हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये गल गया है। अब इसके अंदर ना नमक, हल्दी, जो भी मसाला है वो सब डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ। अब हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये पड़ता ही पड़ता है इसमें। तो बस अब इसके साथ ही इसको धीरे धीरे करके पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक मैं और डालूँगी क्योंकि उस टाइम मैंने ज़रा सा ही नमक डाला था, तो मुझे लगता है कम होगा। और अगर तेज़ आंच करेंगे ना तो ये जो मसाला है वो जल सकता है, तो इसलिए धीरे धीरे ही इसको पकाना है आपको, ठीक है। और मसाला जले नहीं उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ यहाँ पर। अब ये हो चुका है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसी कढ़ाई में ना दाल में तड़का लगा लेंगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सहजन और आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और इसे मैं बनाऊँगी राई में। तो यहाँ पर राई जल गया है, तो इसके अंदर अब ये सहजन और आलू डाल देंगे। थोड़ा सा अलग तरीका है लेकिन अच्छा बहुत लगता है, कभी कभी आप बना के खा सकते हैं। और हल्का सा पानी डाल के ना इसको पहले गला लेते हैं, और इसके अंदर डाल देते हैं हल्दी और नमक। पानी जब तक सूख जाएगा ना तब तक इसको ऐसे ही रखना है। तो उससे क्या होगा, आलू और सहजन हल्का सा गल जाएगा, फिर आप मसाला डाल सकते हैं। तो पहले इसको गला लेते हैं। आपको दिखाती हूँ कि कल रात जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से मैं रात को इसको उठा के लाई गद्दे को। झूला पर जो गद्दा रहता है ना, ये सब गीला हो गया था। तो अब मैं इसे फिर से धूप में डालने वाली हूँ। और बाहर अभी देखिए कितना अच्छा मौसम है, धूप है, सब कुछ है। फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, दोपहर होते होते बारिश, आंधी, तूफान, ऐसी हालत हो जाती है। और अभी एकदम शांत है सब कुछ, और रोज़ ही हो रहा है। आप देखते हैं दोपहर के बाद अब यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पर अब दाल हो चुका है, तो ये जो मैंने निकाल लिया था ना मसाले वाला तेल, अब इसी में इसको तड़का लगा देती हूँ। सब कुछ है ही इस दाल के अंदर। तो बस ये हो गया। इसमें बस अब नमक डालना है मुझे थोड़ा सा। उसमें भी मसाला में भी तेज था ना नमक,
तो अब मुझे नहीं लगता नमक देने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देती हूँ। गर्म पानी ही डाल देती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे ना तो ये फिर से वैसा हो जाएगा, कच्चा जैसा। तो जब भी ऐसे बीच में अगर आपको किसी भी चीज़ में पानी डालना हो ना, तो थोड़ा सा गर्म पानी आप डालें तो ज़्यादा सही रहता है। अब देखिए हमारा दाल ये तैयार है। इधर हमारा सहजन भी अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो गल चुका है ये। अब ये सरसों मसाला जो मैंने पीसा था ना, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और बस अब इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसको अगर नहीं भुना ना तो मसाले का स्वाद आ जाता है, थोड़ा सा कच्चापन का। तो इसको अच्छे से मुझे पहले भूनना है। मसाला यहाँ पे देख सकते हैं हो ही गया है। अब इसके अंदर ना मैं डाल देती हूँ टमाटर। वैसे आज मेरा मन था कि मैं खट्टा डाल के बनाऊँ, लेकिन ये टमाटर ना देसी टमाटर है, तो ये भी थोड़ा सा खट्टा होता है। जब सब्ज़ी गल जाए ना तभी आपको ये करना है। तो यहाँ पर मैंने एक आम का टुकड़ा यहाँ पे डाल देती हूँ, जिससे कि ये दिखेगा और खाते समय ना निकाल लेंगे। क्योंकि ये अगर किसी को चला जाता है ना, तो वैसे मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन घर में सबको नहीं पसंद है इतना। तो चलिए, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, पानी के साथ भी और बिना पानी के। अब ये सब्ज़ी कितनी ज़्यादा हो गई। इधर ये दाल भी हो चुकी है। अब इसको बंद कर देते हैं। सरसों मसाला को आप जितना ज़्यादा भूनते हैं ना, उतना ज़्यादा स्वाद आता है, तो तेल जैसा कच्चापन आता है। बस अब इसको थोड़ा सा और चला के इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे। तो अब ये बन चुका है, इसमें पानी डाल देते हैं। बड़ी सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन इसको अगर सिर्फ चावल के साथ आप खाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने तो आज दाल भी बना लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी को अभी पकने देंगे, क्योंकि ये सब भी पकेगा। बस उसके बाद हो गया ये। आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। मैंने डाल दिया, थोड़ा था मेरे पास तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। और ये हो गया है, इसको ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो इसके लिए मैंने पानी डाल दिया है, सब्ज़ी मैंने उस तरफ चढ़ा दिया। सबसे लास्ट में नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैं सारी चीज़ें बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है। जैसे ये गर्म होगा ना, या पहले ही नमक डाल देते हैं। तो 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है ना, तो इसमें हम डाल देते हैं नींबू। मैं नींबू पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि उस बाद में डालूँ ना तो थोड़ा स्वाद कम आता है। तो नींबू डाल दिया। और अब मेरे पास जो भी है ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, 1 कप के बराबर होगा, पर हम दोनों का हो जाएगा। तो हल्का फुल्का आज नाश्ता करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, साथ में लंच तो मैंने बना ही लिया है। इसको ना थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते रहना है, जिससे कि ये पकड़े नहीं। और जैसे आपके बच्चे रहते हैं स्कूल कॉलेज में, या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, या बाहर रहते हैं, तो आप उनको ये बना के दे सकते हैं। ये मैंने बनाया था कभी, शायद मैंने शेयर भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए इसका रेसिपी तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। और मेरा बेटा भी जैसे बाहर रहता है, तो उसको मैंने दिया था बना के, तो सुबह सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। या कभी रात को भी भूख लगे तो आप खा सकते हो आराम से। सूजी ही है और तो कुछ है नहीं। तो बस देखिए धीरे धीरे करके ना गाढ़ी हो गई है काफ़ी। थोड़ा सा और हो जाएगा तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी आँच को। वैसे तो आप इसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे ना तो उपमा बन जाता है, पर मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा कच्चा सा मुझे लगता रहता है। देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया ना चलाते चलाते। अब जैसे लगे कि चम्मच नहीं घूम रहा है ना, बस उसी स्टेज पे आके आपको छोड़ देना है। मैंने इस सूजी के अंदर ना देखिए चना दाल, राई, करी पत्ता, और क्या डाला था वो ध्यान नहीं है, लेकिन काजू, तो ये सारी चीज़ें डाल के फ्राई कर लिया था। फिर सूजी को भी थोड़ा सा भून लिया था। बस ये तैयार हो गया। देखिए अब ये हो चुका है, मैं बंद कर देती हूँ। जैसे आप खाने लगेंगे ना तो इसके ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा। घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं भी डालने वाली हूँ। ये देखिए, अब जब तक ये ठंडा होगा तब तक ये काफ़ी सख्त हो जाएगा। इसके ऊपर से जाएगा 1 चम्मच घी।
और फिर इसको खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। उधर मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है, तो अब मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ी देर के बाद आपसे मिलूँगी। इसको ढक के रखना है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने खाना बना लिया और फ्रूट्स खा लिए। टाइम हो गया है, अब 12 बजने वाला है। फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा सा पेट भर जाता है, क्योंकि मैं सुबह जैसे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं सीधा नाश्ता खाना बनाने चली जाती हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है। तो एकदम से लगता है कि क्या खाऊं, तो फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। पेट भर गया। तरबूज तो वैसे भी पेट भर जाता है तरबूज से। और सारा काम हो गया, मेड आकर के सफाई कर दी। बाकी बर्तन वर्तन तो होते रहते हैं दिन भर थोड़े थोड़े करके। नाश्ता खाना बना हुआ है और मैंने लगा रखा है अपना वीडियो, ब्लॉग लगा रखा है टीवी पर। आजकल मैं रोज़ अपने ब्लॉग्स यहाँ पे लगा देती हूँ। और हमारे ना घर में हो रही है सीलन, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी टाइम से इस चीज़ जूझ रही हूँ। 3-4 बार ठीक भी कराया, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, फिर से हो जा रहा है। तो बाथरूम में भी है और किचन में भी है। तो सोच रही हूँ कि दोनों को ही ठीक कराऊँ। कई दिनों से यहाँ पे थोड़ा कंप्लेन करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर वो आते हैं, देखते हैं, फिर आप बोलोगे तो कर भी देते हैं, या आप अपना भी प्लम्बर बुला करके करवा सकते हो। तो सामान सारा आ चुका था, लेकिन वो काम हो नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। तो आज इन्होंने थोड़ा सा कड़क होकर के बुलाया है और अब वो हो रहा है। तो पहले बाथरूम का कर रहे हैं, और बाथरूम की वजह से ना रूम में भी पूरा सीलन आ गया। आपको चलिए दिखाती हूँ। प्लम्बर वैसे आ चुका है, वो ड्राफ्ट फिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं। और किचन में भी है। किचन में तो स्लैब के नीचे से पत्थर गिरने लगा। पत्थर नहीं, मतलब सीमेंट ही लगाया होगा ना, तो सीमेंट गिर रहा है। तो बस वही ठीक कर रहे हैं, हो जाएगा तो उसके बाद ही अब मैं नहाने वहाने जाऊंगी, क्योंकि उसके पहले जाऊंगी ना तो फिर मुझे पता नहीं क्या ठीक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ पहले कर लें और फिर उसके बाद जाऊंगी, तो अब टाइम काफ़ी हो जाएगा। और बाहर अभी इतनी अच्छी धूप है, सब कुछ ठीक है। और थोड़ी देर के बाद देखना एकदम काला हो जाएगा और फिर बारिश होने लग जाएगी। तो देखिए सारा सामान यहाँ पे, अच्छा सामान लेके गए, ये हो रहा है, ये ऐसे। बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट उतर गया है, तो इसी को ठीक करेंगे। और उसको ठीक करने से पहले इन चीज़ों को फिल करना पड़ेगा। तो ये मैं खुद भी कर लेती, लेकिन अगर वो नीचे करवा रही हूँ और यहाँ से पानी टपकता रहता है, तो इसको ठीक करवाना है। ये देखिए कितनी बुरी तरह से पानी गिरता है, इसकी वजह से सीलन हो रहा है। और बाथरूम में तो वो कर रहा है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। भैया किचन में जो पानी गिर रहा है उसका कोई उपाय नहीं है? हाँ जी, अभी करते हैं। अच्छा हाँ, उसको भी कर देना। यही तो लगाता है हर बार, इधर आके भी लगाया था। कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता ही है घर में। इसमें पानी नहीं डालना होगा? नहीं, अभी नहीं। और सीलन जो है ना बाथरूम की वजह से, क्योंकि हमारा ये बाथरूम है, तो इसके एक रूम में, हमारे बेडरूम में ये आ रही है सीलन। ये देखिए कैसे, पहले भी ठीक कराया हुआ, उसका भी निशान है। ये पूरा हो रहा है, अंदर सूख जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। और धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही है आज। आती है, रोज़ ही धूप आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश हो जाती है। शीशे वगैरह भी गंदे हो जाते हैं इस वजह से। मेड जो काम करती है ना, कोई भी चीज़ सही जगह नहीं लगा के जाती है। रात जो आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से मैंने कल ही यहाँ पे पूरी डस्टिंग करी थी। ये एक मैंने अलमारी रखी हुई है यहाँ पर, यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई है, कुछ पौधे वगैरह लगा रखे हैं। पर इतनी ज़्यादा धूल होती है सब दिन, हर दिन यही हो गया है, सब धूल धूल हो जाता है मेरे सारे पौधे। कितना क्लीन करेंगे, रोज़ का ही हो गया। ये मैंने बाहर एक रखा हुआ है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो
मैं DIY वगैरह करती हूँ, तो वो सब सामान इसके अंदर रखा हुआ है। और रात तो इसी खुल ही गया था ये। यहाँ पर कितनी सारी घास निकल गई है। इसको मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि कभी कभी ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। सुंदर लग रहा है ये। देखिए यहाँ पर मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है, तो आज कोशिश करूँगी कि कम से कम 2 पर्दे तो ज़रूर सिल लूँ। जब मैं पूरा कर लूँगी ना, तब आप लोगों को इसकी वीडियो अलग से दिखाऊँगी। मशीन वगैरह लगाई हुआ है, क्योंकि रात में काम करते करते थक गई थी, तो फिर मैं सोने चली गई। और मैं करने वाली हूँ इस एरिए की डस्टिंग। तो चलिए मैं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे धूल दिख रहा है हर जगह। ये देखिए, बहुत धूल आता है इस घर में। ये डस्टिंग करनी है मुझे, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करती हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे डस्टिंग होती रहती है, लेकिन ये डस्टिंग का काम जो है ना, वो लगता है जैसे रोज़ का खाना बनाना हो गया, रोज़ करना पड़ता है। अगर 2 दिन भी 1 दिन भी लेट हो गए ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब तो इसीलिए करना ही पड़ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर मेरे ही चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बच्चे तो अपने काम में बिजी रहते हैं, उन लोगों को आर्ट वार्ट से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो उम्र है उसके हिसाब से मैं अब निश्चिंत हो चुकी हूँ। बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्स बनाने का जो काम होता है, वो अब मैं नहीं करती, तो मेरे पास जो कुछ वक्त बचता है उसमें मैं ये करती रहती हूँ। तो क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंने ये ब्रश खरीदे हुए हैं, क्योंकि मुझे पेंटिंग करने का भी बहुत शौक़ है। अगर आप पूछेंगे ना, तो मुझे किसी भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने का शौक़ नहीं है। सिलाई का काम आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितना सारा कर लिया है। पहले भी किया था, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए करती हूँ, मुझे ज़रूरत भी होती है, क्योंकि मैं ज़रूरत के हिसाब से ही कोई भी वीडियो जो बनाती हूँ ना, तो जब मैं काम करने लगती हूँ तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी कभी करती हूँ अपने लिए भी, लेकिन मुझे घर में उस चीज़ की ज़रूरत भी होती है। ये मच्छर को मारने के लिए ये दवाई, जैसे दवाई नहीं, ये कुछ है जो लाइट जलती है और इसमें ना मच्छर इसके अंदर चला जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है जो ये कहीं पे जलाया जाता है। अक्सर हाँ, ये अंदर ही रखा रहता है। और ये अगर देखेंगे ना, तो ये भी मैंने DIY ही किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। जब तक इसमें छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो रखने के काम आ जाता है। और मेरा एक प्यारा सा ये गोलू मोलू है, जो मेरी नाइसी का है, मतलब मेरी भतीजी का है। जब वो यहाँ रहती थी ना, तब उसने ख़रीदा होगा, तो जब वो जाने लगी तो मैंने उससे, मतलब वो छोड़ के चली गई, तो मैंने इसको रख लिया। तो बस बड़ी हो गए हैं हम सब, लेकिन फिर भी मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको रखी हुई हूँ, कभी भी नहीं फेंकती। बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों को दे दी, लेकिन ये चीज़ें नहीं देती। फिर सारा पूरा, चलिए मैं करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ।